दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक आर्टिकल की कटिंग आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है बी हैप्पी एज यू आर वेयर यू आर। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहें। ये एक धार्मिक आर्टिकल होता है जिसका शीर्षक इस तरह से है और इस आर्टिकल को लिखने वाली हैं जया रो। दोस्तों मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको कि मिस जया रो कौन है। ये मिस जया रो हैं और ये मिस जया रो हैं जो हमारे को ये आर्टिकल का लेख इन्होंने दिया है। इनके बारे में लिखा गया है, एक मिनट। जया रो भारतीय दर्शन पर सबसे शक्तिशाली वक्ताओं में से एक है। कॉरपोरेट जीवन में अपने अनुभव और भारतीय दर्शन पर 40 वर्षों के शोध के आधार पर वह अपने दर्शकों को सफल खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। वे लोगों को सामान्यता से ऊपर उठकर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये जया रो वो हैं जो हमारे वेदांता ट्रस्ट की एक स्पीकर हैं और उन्होंने वेदांता के बारे में कई सालों से लोगों को बहुत प्रेरित किया है। इस तरह से आज हमारा ये आर्टिकल है जो मिस जया रो ने लिखा है और इसका शीर्षक जैसा मैंने बताया बी हैप्पी एज यू आर वेयर यू आर है। इसको मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आप सभी के लिए इसको इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है और इसके हार्ड वर्ड्स को मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि हम इसको पढ़ करके हम अपनी वोकेबलरी भी इम्प्रूव कर सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार तो हमें पढ़ना आता ही है, हम सीख ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम वोकेब भी मजबूत कर रहे हैं और एक बिकॉज ये धार्मिक टॉपिक है इसलिए इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि वेदांत से रिलेटेड भी है। तो लेखक के क्या विचार है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं आज। लेखक कहते हैं, डू यू वॉन्ट टू बी जॉयफुल एंड हैप्पी? क्या आप खुश रहना चाहते हो? इफ यस देन टेक ए कॉन्शियस डेलिब्रेट डिसीजन टू बी हैप्पी। तो कॉन्शियस का मतलब होता है अपनी अंतर आत्मा से, अंदर से, और डेलिब्रेट की मतलब होता है जबरदस्त इच्छा के साथ डिसीजन लीजिए टू बी हैप्पी, हैप्पी रहने का। फॉलो इट अप विद द नेसेसरी एक्शन एंड यू विल बी हैप्पी, और आप खुश हो जाएंगे। व्हाट कम्स इन द वे ऑफ योर फाइंडिंग जॉयस हियर एंड नाउ? आपकी खुशी को खोजने में क्या सामने आता है? व्हाट कम्स इन द वे, रास्ते में क्या अड़कास आती है? द माइंड इज फिकल। फिकल का मीनिंग होता है चंचल। हमारा दिमाग बहुत चंचल है। एंड अनस्टडी, अनस्टडी का मतलब शांत नहीं रहता है, दौड़ता रहता। इट मिंडर, मिंडर का मतलब होता है भूल भुलैया। मिंडर का मतलब भूल भुलैया में जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं उसको मिंडर कहते हैं। टू द डेड पास्ट एंड अनबॉर्न फ्यूचर। ये दिमाग ऐसी चीजों में घूमता रहता है। थिंग्स यू शुड और शुड नॉट हैव डन, जो चीज आपने कभी की नहीं। एंड विल आई अचीव सक्सेस, और उसके हम सक्सेस होने की प्लानिंग कर बैठते हैं। और विल आई फेल, या फेल होने की प्लानिंग कर देते हैं। एज ए रिजल्ट द माइंड इज रेयरली इन द प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिमाग प्रेजेंट में नहीं है। देन यू मिस ऑल द ब्यूटीफुल मोमेंट्स
तो जो प्रेजेंट के ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं। दैट यू कैन एंजॉय, जिसका हम आनंद ले सकते हैं। सेवर एंड हैप्पी विद, सेवर का मतलब होता है स्वाद लेना, एंड हैप्पी यानी उनके साथ खुश रहना। तो हम ये ले ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर माइंड। यू मे हैव द मोस्ट डिलीशियस मील, डिलीशियस का मतलब भी बड़ा स्वादिष्ट ही होता है। आपके पास हो सकता है बड़ा डिलीशियस मील यानी खाना हो, एन एक्सक्विजिट साइट बिफोर यू, और बहुत अच्छी आपके पास में साइट हो, साइट यानी दृष्टि। एन एनचेंटिंग मेलोडी, एनचेंटिंग का मतलब होता है बातचीत करना बहुत, मेलोडी यानी मधुर स्वर में। मे बी प्लेइंग, ऐसा हो सकता है चल रहा हो। यू मे बी सिटिंग विद ए लव्ड वन, हो सकता है आप किसी बहुत प्यारी वस्तु के साथ बैठे हो, आपके वाइफ भी हो सकती, कोई हस्बैंड भी हो सकता है। बट यू मिस ऑल द जॉयफुल मोमेंट्स, लेकिन आप खुशी के जो मोमेंट हैं वो हमारे से मिस हो जाते हैं, बिकॉज आवर माइंड इज डिस्टर्ब, क्योंकि हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है। ओवर समथिंग ऑल द टाइम, दिमाग पूरे समय कुछ ना कुछ सोचते रहता है। When the mind is free from unnecessary worries, जब हमारा माइंड बेकार की चिंताओं से फ्री होवे, एंड एंजाइटी से जब फ्री होए, एंजाइटी यानी व्याकुलता से, इट रिमेन्स काम, तो उस समय हमारा दिमाग शांत होता है। एंड इन द प्रेजेंट, उस समय हम प्रेजेंट में रहते हैं। इट बिकम्स अवेयर ऑफ एवरी लिटिल थिंग, तो उस समय हम छोटी से छोटी चीज के बारे में भी सचेत रहते हैं। दैट हैड एस्केप्ड योर अटेंशन अर्लियर, जो पहले कभी हमारा अटेंशन दूर भगा देता था। कौन? हमारा माइंड। द चिरपिंग ऑफ ए बर्ड, चिरपिंग का मतलब चहचहाहट ऑफ द बर्ड। द जेंटल ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका। द लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे की हंसी। एंड करोड्स ऑफ लिटिल थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय, ऐसी बहुत सारी करोड़ों चीजें हैं जो हमारे जीवन में खुशी ला सकती है। हाउ डू यू गेट द रेस्टलेस माइंड, रेस्टलेस का मतलब होता है बिजी होना, जिसके पास रेस्ट नहीं है, तो हमारे दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, रेस्ट नहीं है इसके पास। हाउ डू यू गेट द रेस्टलेस माइंड टू काम, इसको शांत कैसे कर सकते हैं। एंड चिल, काम डाउन एंड चिल, यानी इसको शांत और ठंडा कैसे कर सकते हैं। थिंक ऑफ ऑल दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड, उन चीजों के बारे में सोचो जो आपको आशीर्वाद के रूप में मिली हुई है। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। विद एंड द माइंड इज काम, जिसके साथ में दिमाग भी शांत रह सकता है। थिंक ऑफ ए फ्यू थिंग्स यू डू नॉट हैव, उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है। एंड यू फील डिप्राइव्ड एंड डिजेक्टेड, जो हमारे पास नहीं है उसकी वजह से हम वंचित हैं। एंड डिजेक्टेड का मतलब उदास हैं। दिस इज ए माइंड सेट एंड हैज नथिंग टू डू विद मेटेरियल पोजेशंस, ये सिर्फ हमारे माइंड की बातें हैं, मेटेरियल से कुछ नहीं होता है। माइंड पीस सोचने से होता है। ड्रिवन बाय ग्रिड, ग्रिड यानी घमंड। सेल्फिशनेस यानी स्वार्थी। एंड हेटर्ड यानी किसी और से नफरत करना। यू मेक योर सेल्फ मिजरेबल, ये चीजें आपको दुखी कर देती हैं। मोटिवेटेड बाय जेनरोसिटी, इसलिए जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। उदारता का मतलब आप किसी दूसरे की हेल्प कीजिए, दैट इज कॉल्ड जेनरोसिटी। मोटिवेट
जेनरोसिटी करके आप अपने आप मोटिवेटेड होइए, लव कीजिए। एंड विजडम, विजडम यानी समझ, यू क्रिएट चीयर एंड हैप्पीनेस, इस तरह से आप खुशी पैदा कर सकते हैं। चेंज योर एटीट्यूड, आप अपने व्यवहार में चेंज लाइए। एटीट्यूड का मतलब होता है व्यवहार। फ्रॉम ग्रेबिंग टू गिविंग, ग्रेब का मतलब होता है पकड़ के ले लेना, गिविंग का मतलब दे देना। तो इसलिए अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, लेने के बजाय देना शुरू कीजिए। फ्रॉम प्रॉफिटिंग टू ऑफरिंग, प्रॉफिट खुद पाने के बजाय किसी और को ऑफर कीजिए। एक्सपांड योर सर्किल ऑफ लव, प्यार के सर्किल को बढ़ाइए। फील अफेक्शन एंड वननेस, अफेक्शन नजदीक आइए, एंड वननेस मिलकर के एक रहिए। रेदर देन एवर्जन एंड सेपरेटनेस, बजाय दूर होने के और विचलित होने के एक बन के रहिए। डू नॉट टेक लाइफ टू सीरियसली, अपनी जिंदगी को सीरियस मत लीजिए। एवरीथिंग पासेज, हर चीज गुजर जाती है। पास का मतलब होता है गुजर जाती है। द बेस्ट एंड द वर्स्ट, खराब भी और बुरी भी। देन मिराकुलसली, मिराकुलस उसको कहते हैं जो सरप्राइज होता है, चमत्कार को कहते हैं मिराकुलस। यू विल मीट विद सेरेंडिपिटस, सेरेंडिपिटस का मतलब होता है अचानक कोई लॉटरी लग जाना, अचानक कोई चीज मिलती है, उसको सेरेंडिपिस कहते हैं। तो लेखक कहता है यू विल मीट विद सेरेंडिपिटस एक्सपीरियंस, आपको बहुत अचानक कोई प्रॉफिट होगा। द माइंड वंडर्स, जो ये दिमाग है ये वांडर, वांडर का मतलब होता है घूमता रहता है, जैसे पागल कुत्ता घूमता रहता है, उससे से द माइंड वंडर्स ऑल ओवर द प्लेस व्हेन द इंटेलेक्ट इज स्ट्रांग। दिमाग तो अच्छा है, इट इज एबल टू होल्ड द माइंड, ये दिमाग जो है माइंड को रोक सकता है इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर। व्हेन द इंटेलेक्ट इज वीक, और अगर आपका इंटेलेक्ट वीक है, एंड द माइंड इज हैवी विद डिजायर्स, और आपका दिमाग अगर भारी पड़ता है, यू लूज द गेम, तो आप हार जाएंगे। व्हेन योर हैप्पीनेस इज पैक्ड, पैक्ड का मतलब होता है खूंटी से बांध देना। जब आप बाउंड हो जाते हैं ऑन ए फ्यूचर अचीवमेंट, यानी जब आपको कुछ फ्यूचर अचीवमेंट्स मिल जाते हैं, यू डू नॉट एंजॉय व्हाट यू हैव नाउ, तो आपको जो कुछ भी अभी मिलता है उससे आपको खुशी नहीं मिलती है। एंड व्हेन यू गेट व्हाट यू आर एस्पायरिंग, और जब तुम व्हेन यू गेट, जब आपको वो चीज मिलती है जिसके बारे में यू आर एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब आकांक्षा, आप जिसके पीछे पड़े हुए वो अगर आपको मिल जाती है, तो माइंड इमीडिएटली शिफ्ट्स टू समथिंग एल्स, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा सा। थस यू आर नेवर हैप्पी, इसलिए हम कभी खुश ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक चीज मिल गई तो दूसरी की डिमांड कर देते हैं। द माइंड सेज, माइंड कहता है आई वांट द लग्जरी कार। सपोज माइंड कहे कि मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, यू बाई द कार, आप उसको खरीद लेते हो। एज यू ड्राइव द कार out of the showroom, you say what is the use of this car when I do not have a partner to enjoy it with। अगर इसमें कोई पार्टनर नहीं है तो ये कार किस काम की। दिस गोज ऑन, इस तरह से हमारे दिमाग में चलता रहता है एंडलेसली। एंड में क्या होता है, वी सफर फ्रॉम दी JATC, जस्ट अराउंड दी कॉर्नर,
JATC का फुल फॉर्म है जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इसका मतलब हम वहीं घूमते रहते हैं खुशी के आसपास में। ये सिंड्रोम हैप्पीनेस सीम्स, वी सफ़र फ्रॉम द JATC सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है संकेत, और हैप्पीनेस सीम्स दिखती है टू बी जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हैप्पीनेस ऐसा लगता है वहाँ थोड़ी सी दूरी पे है, उसको पकड़ लो। स्वामी रामातीर्थ सेज, एक स्वामी जी कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी एज यू आर, जो कुछ भी तुम हो, अगर इस चीज़ से आप खुश नहीं हैं, वेयर यू आर यू विल नेवर बी हैप्पी, तो आप फिर कभी खुश हो ही नहीं सकते। इसलिए हम जो कुछ भी हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं, वहीं खुश रहना चाहिए। यही सबसे बेस्ट थ्योरी है, यही नेचुरल थ्योरी है, और यही शास्त्रों की थ्योरी है, यही ज्ञान है। When the mind is calm, जब आपका दिमाग शांत होता है, the intellect is sharp, तो उस समय हमारा इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड एक्शन ब्रिलियंट्स, एक्शंस ब्रिलियंट, जो हम काम करते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं जब दिमाग शांत है। तो यू अचीव आउटस्टैंडिंग सक्सेस, बहुत तगड़ी सक्सेस हम अचीव करते हैं। एक काम माइंड इज हैप्पी, जो शांत माइंड होता है, काम का मतलब होता है शांत माइंड जो होता है, उससे हम खुश रहते हैं। एंड ए काम माइंड थिंक ऑफ हायर, जो शांत माइंड होता है वो ऊंचे ऊपर की सोचता है। मोर फुलफिलिंग एवेन्यूज, एवेन्यूज का मतलब होता है कि बहुत अच्छे छायादार पेड़ वाला जो जगह मस्त, जो जिसमें तसल्ली मिलती है, उस जगह को कहते हैं। एज यू गेट एंकर्ड, एंकर्ड का मतलब होता है ऊपर उठ के स्थिर हो जाना, उसको कहते हैं। जैसे जहाज को एंकर से बांध देते हैं, उस तरह से। एज यू गेट एंकर्ड इन द हायर, जैसे आप ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हो, यू गेट फ्री फ्रॉम लोअर डिजायर्स, तो उस समय आपकी जो छोटी छोटी डिजायर होती हैं, चाहे पसंद होती हैं, उनसे हम दूर हट जाते हैं। एंड यू इवॉल्व स्पिरिचुअली, और आपका डेवलपमेंट, इवॉल्व यानी डेवलपमेंट होता है, आपका उन्नति हो जाती है स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर, यानी गॉड की तरफ आपका जो रास्ता जाता है, उसकी तरफ आप अग्रसित हो जाते हैं। वेबिनार ऑन द भागवत गीता बाय जया राव, ये जो जया राव हैं वो वेबिनार करती हैं भागवत गीता पर एवरी सैटरडे 6 to 7 PM। आज सैटरडे है, 6 to 7 PM आज इनका वेबिनार होगा ऑन द यूट्यूब, जिसका व्हाट्सएप नंबर ये है, रजिस्टर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस तरह से आई की छोटा सा टॉपिक था, जो कि हम अपने माइंड कितना चंचल है, इसके ऊपर ये छोटा सा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोगों को सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना इसके लिए, और कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।